औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हैंड रिटन डाटा को हम एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे। आपका सीनियर या बॉस आपको ऐसा हैंड रिटन डाटा देता है और कहता है इसके एरर चेक करो या इसको एक्सेल में रीटाइप करके दो ताकि इसके एरर चेक किए जा सके। ऐसे डेटा को रीटाइप करने में काफी टाइम सर्फ होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम रीटाइप किए बगैर ये डाटा एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे इस डाटा से एरर फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम किसी भी ब्राउजर में जा सकते हैं। मैं चलता हूँ गूगल क्रोम में, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ चैट जीपीटी। जैसे इंटर करता हूँ ये पेज ओपन होके आ जाता है जिसमें सबसे टॉप पे chatgpt.com शो हो रहा है। मैं इसको ओपन करता हूँ। चैट जीपीटी की ये विंडो ओपन होके आ जाती है जिसमें टॉप पे लिखा हुआ है व्हाट कैन आई हेल्प विद। यहाँ पे जाके हमने जो हार्ड कॉपी है उसकी पिक्चर यहाँ पे अटैच करनी है। हार्ड कॉपी जो हमारी होगी, हैंड रिटन जो डाटा होगा, वो एक पिक्चर हो या एक से ज्यादा हो, वो एक पेज हो या एक पेज से ज्यादा हो, उसको व्हाट्सएप कर देते हैं। मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके मैं नेम फाइंड करता हूँ जिस नेम से मैंने डाटा सेंड किया है। ये पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। मैं इसको जाके यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। ये मेरा डाउनलोड में पेज चला जाता है। मैं इसको यहाँ से जाके ओपन करता हूँ, यहाँ से जाके एडिट होता हूँ। इसका जो अनवांटेड एरिया है मैं उसको यहाँ से, अनवांटेड एरिया को यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ। एडजस्टमेंट के बाद मैं यहाँ पे सेव ऑप्शन में जाता हूँ, सेव एज कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे वो पाथ पूछता है, यहाँ पे जाके इसका नेम हार्ड कॉपी रख देता हूँ और यहाँ पे जाके डेस्कटॉप पे इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ से मैं एग्जिट होता हूँ। अब ये डाटा जो मेरा है ये डेस्कटॉप पे सेव है, उसको मैं यूज कर सकता हूँ। मैं जाता हूँ दोबारा चैट जीपीटी पे। यहाँ पे जाके मैंने अपनी फाइल जो है वो अपलोड करनी है। मैं प्लस के निशान पे जाके क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही हैं, कनेक्ट टू गूगल ड्राइव, कनेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। मैंने अपना डाटा डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। मैं जाके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर को क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ। यहाँ से जाके हार्ड कॉपी के नेम से जो मेरा डाटा है उस डाटे को मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट करता हूँ। ये जेपीईजी एक्सटेंशन है, जेपीजी भी हो सकती है। यहाँ पे जाके मैं इसको ओपन करता हूँ। ये हार्ड कॉपी जो है मेरी, ये चैट जीपीटी में यहाँ पे अटैच हो गई। यहाँ पे आस्क एनीथिंग पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ आई वांट टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इन एक्सेल, कन्वर्ट इट। मैं इस एरो पे जाके क्लिक करता हूँ, ये एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ी वर्किंग करेगा। ये वर्किंग करने के बाद ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है I will extract the data from the image and provide you with an Excel file. Let me process it now. नीचे प्रोसेस के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है I have converted the data into an Excel file. You can download it using the link below. ये जो नीचे लिंक दिया है मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ ये यहाँ पे जो है ये डाउनलोड हो जाती है। मैं यहाँ पे जाके इसको क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। मैं ये कॉलमों की विड्थ जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। जहाँ पे ये सीरियल नंबर है, नेम है, 9th मार्क्स है, 10th के मार्क्स है, टोटल है, परसेंटेज है। ये तमाम वो डाटा है जो हमारी हार्ड कॉपी पे था, यहाँ पे वो डिस्प्ले हो गया। वहां पे भी 22 स्टूडेंट का डाटा था, यहाँ पे भी ये 22 स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। मैं जाता हूँ दोबारा चैट जीपीटी पे। मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ चेक मिस्टेक इफ एनी। मैं इसको जाके एरो को क्लिक करता हूँ, ये थोड़ी वर्किंग करेगा, चेकिंग करेगा।
चेकिंग करने के बाद इसने ये कुछ जो डाउट थे उस वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे क्या है, ये जो स्पेलिंग है इसमें यहाँ पे वो एरर दे रहा है। दूसरे नंबर पे चैट जीपीटी ये बता रहा है बाल के जो टोटल मार्क्स हैं वो 958 होने चाहिए और इसकी परसेंटेज जो है 87.09 जो है वो मिस्टेकली एक्सेल में लिखी गई है, वेयर एज इमेज की जो परसेंटेज है वो 87.07 है। उससे आगे तीसरे पॉइंट में बता रहा है अहमद के जो टोटल हैं वो 947 होने चाहिए और परसेंटेज जो है वो 86.08 इमेज में है, जबकि ये 86.09 एक्सेल में मिस्टेकली लिखी गई है। निचली लाइन में वो बता रहा है आई विल करेक्ट दीज एरर एंड प्रोवाइडेड द अपडेटेड एक्सेल फाइल। अगर इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये यहाँ पे जो अपडेटेड फाइल है ये यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। हम इसको डाउनलोड करके इसको भी चेक कर सकते हैं, या दूसरी चीज ये है कि हम जाके पहले जो हमारा डाटा है उसको हम चेक करें आया उसमें ये मिस्टेक है। मैं यहाँ पे जाके अगर चेक करना चाहूँ जो पहली एरर थी वो 7 नंबर पे यहाँ पे हमारे जो स्पेलिंग है ये मिस्टेकली यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग जो है नवीद है और उसके मैं यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं थोड़ी मैनुअल वर्किंग भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाके इन दोनों के टोटल कर देता हूँ ताकि मैं ये टोटल जो है मैनुअली भी चेक कर सकूं। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ ये मेरे यहाँ पे टोटल डिस्प्ले हो जाते हैं। मैं इनकी परसेंटेज निकाल लेता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये परसेंटेज डिस्प्ले हो जाती है। जो टोटल यहाँ पे 9th और 10th के मार्क के हमने कैलकुलेट किए हैं और जो टोटल चैट जीपीटी ने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, हम इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। इसको मैं यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जाके जो डिफरेंस है वो 0 जहाँ पे आया है वो बिल्कुल एक्यूरेट टोटल है, वेयर एज यहाँ पे एक डिस्प्ले हुआ है। जो चैट जीपीटी ने एरर बताई थी, मैं सेकंड नंबर एरर को चेक करता हूँ। सेकंड नंबर एरर था बाल के जो मार्क्स हैं उनका टोटल जो है वो 958 है और जिसकी परसेंटेज वो कहता है 87.09 है, जबकि हार्ड कॉपी पे टेक लिए 87.07 लिखी है। जब मैं हार्ड कॉपी को चेक करता हूँ, हार्ड कॉपी पे यहाँ पे जाके 87.09 है, लेकिन उसको रीडिंग करते हुए यहाँ पे 87.07 जो है वो रीड उसने की, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो मिस्टेक का चांस था उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया ताकि हम इसको चेक कर सकें। इसी तरीके से हम अगली मिस्टेक भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैनुअली वर्किंग में हमारी मिस्टेक यहाँ पे शो हो रही है वो ये है, इन दोनों का जो टोटल है वो हमारा यहाँ पे 973 है, वेयर एज इनका जो एक्चुअल टोटल बनता है वो 979 बनता है। और इसकी वजह से यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 88.45 है, वेयर एज उसकी जो एक्चुअल परसेंटेज कैलकुलेट होती है वो 89.00 है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस जो है वो 6 का आता है। इसको हम चेक करते हैं हार्ड कॉपी के साथ। 12 नंबर पे अगर जाके देखें 503 है और यहाँ पे 470 है। चैट जीपीटी ने इसको जब रीड किया रॉन्गली इसको 476 रीड किया, जिसकी वजह से ये एरर यहाँ पे आई। मैं यहाँ पे जाके इसको एग्जैक्ट फिगर मैन्युअली करता हूँ। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ ये मेरा यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो गया, यहाँ पे परसेंटेज भी करेक्ट आ गई। ये था कैसे हम चैट जीपीटी के जरिए अपना जो डाटा है उसको बगैर रीटाइप किए एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं
और उसमें जो एरर हैं उनको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जाके मैं इस एक्सेल फाइल को कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसी और लैंग्वेज में। मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ कन्वर्ट एक्सेल फाइल इन उर्दू। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये डेटा को एनालाइज करेगा, ये थोड़ी वर्किंग करेगा, ये एनालाइजिंग कर रहा है। यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है आई विल ट्रांसलेट द एक्सेल फाइल इनटू उर्दू एंड प्रोवाइड यू विद द अपडेटेड वर्जन। लेट मी प्रोसेस इट नो। वो प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं आई हैव ट्रांसलेट द एक्सेल फाइल इनटू उर्दू, यू कैन डाउनलोड द उर्दू वर्जन यूजिंग द लिंक बिलो। मैं जैसे यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड हो जाती है फाइल। इसको मैं जाके ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये इस फाइल का जो नेम है उर्दू स्टूडेंट मार्क्स के नाम से डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहाँ पे जाके इनके कॉलमों की जो विड्थ है इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। मैं जैसे ही जाके यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे फीसद है, कुल नंबर है, 10वीं जमात के नंबर है, नामी जमात के नंबर है, नाम है और नंबर शुमार है। लेकिन यहाँ पे ये चीज नोट करनी है, जो हमने मिस्टेक करेक्ट की वो हमें यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। इस तरीके से हम चैट जीपीटी के जरिए वो डाटा जिसको रीटाइप करने में और मैनुअल चेक करने में हो सकता है हफ्तों दरकार हो, हम विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उस डेटे को चैट जीपीटी की मदद से एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और चैट जीपीटी के जरिए या एक्सेल शीट में मैनुअल वर्किंग करके हम उसको विद इन सेकेंड चेक कर सकते हैं और एरर फाइंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये टिप एंड ट्रिक्स जो है ये आपके बड़े काम आएगा, खास तौर पे उन लोगों के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और जिनको मैनुअली ये वर्क करना पड़ता है। चैट जीपीटी के जरिए वो अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से करके डेली घंटों बचा सकते हैं और उस टाइम को किसी और काम में यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।